चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अ पर्सन स्टैंडिंग, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। मान लो ये दो स्ट्रेट लाइन है, 1 और 2। कैन आई से दैट वो जो पर्सन है वो इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, जहाँ टू स्ट्रेट लाइन क्रॉस करिए पर्सन वहां खड़ा हुआ है। रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन से, ये जो लाइन 1 है ये इसकी इक्वेशन है, और ये आपकी लाइन 2 है, ये इसकी इक्वेशन है। Want to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equal to 0 in the least time। मान लो ये पर्सन जिस पाथ पर पहुंचना चाहता है वो बात ये है L3, और वो इस पॉइंट से इस पाथ पर लीस्ट पॉसिबल टाइम पर पहुंचना चाहता है। तो वो जो पाथ होगा, जो पाथ इसको इस पाथ, जो वो पाथ जिसके थ्रू ये इस पॉइंट से इस लाइन पर लीस्ट पॉसिबल टाइम पर पहुंचेगा, उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी। एक तो आपको उसकी इक्वेशन बतानी है। मुझे ये बताओ ये पाथ क्या होना चाहिए। ये पाथ इस पॉइंट से परपेंडिकुलर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है हमेशा किसी भी पॉइंट के भैया बीच, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो कैन आई से दैट अगर वो लीस्ट पॉसिबल टाइम पर इस पॉइंट से इस पाथ पर पहुंचना चाहता है, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर, राइट। ओके, so say these are the two given lines AB and CD. The question of line AB has been given in the question 2x minus 3y plus 4 equal to 0। से आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, राइट। Another line CD whose equation also given in the question 3x plus 4y minus 5 equal to 0, equation 2 हो गई। And this is the point where that person is standing now, at the crossing of these two straight lines। say the person is standing at point P, और उस पर्सन को जाना कहाँ पर है, EF। तो EF की क्वेश्चन भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, 6x minus 7y plus 8 equal to 0। एज आई टोल्ड यू, लीस्ट टाइम पर जाना है तो जो पाथ वो फॉलो करेगा पी क्यू, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर, राइट। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या आप ई एफ का स्लोप फाइंड कर सकते हो। कर सकते हो, कैसे। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया -6, कोफिशिएंट ऑफ वाई हो गया -7, तो ये आ गया 6/7। अच्छा आपने इसका स्लोप फाइंड कर, क्या आप इस लाइन का स्लोप आप फाइंड कर सकते हो। इज देयर एनी मेथड। इनके बीच में एक रिलेशन है ना, वो क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर m1 आ गया तो m2 भी आ जाएगा। तो आपने इस लाइन का स्लोप तो फाइंड कर दिया। अब किसकी जरूरत है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपने स्लोप फाइंड कर दिया। अब आओ, अब और किस चीज की जरूरत है। क्या ना से दैट पी मुझे पॉइंट। इस पॉइंट को फाइंड करना होगा। अगर मुझे ये पता चल जाए, अगर मैं इस चीज का पता लगा लूं कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो बहुत इजीली मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m2। अब मुझे ये बताओ इस पॉइंट को कैसे फाइंड करोगे। भैया सी डी और ए बी की इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। वेरी गुड। ये पॉइंट पी जो है आपका, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए बी और सी डी का। तो अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, बस ये आपका यही क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं इतना खास। इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कहा था ना पहले रखा हुआ, पर मैंने आपको ऑर्डर से करवाए थे। जनरली मैं ये क्वेश्चन पहले करवाता हूँ और वो वाले जो क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में किए थे वो बाद में करवाता हूँ, क्योंकि ये इजी है कंपेयर टू दोज क्वेश्चन। तो देखो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। इसका स्लोप आप निकाल सकते हो, तो एम टू का स्लोप आ जाएगा। एम टू वो है जिस लाइन का आपको क्वेश्चन फाइंड करनी है। तो एम टू आ गया आपका -7/6, राइट। फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्लोप फाइंड किया, फिर आपने कहा था पर्सन शुड फॉलो परपेंडिकुलर पाथ टू रीच इन लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अगर किसी भी जगह पर अगर आपको लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पर आप पहुंचना चाहते हो, तो यू हैव टू फॉलो परपेंडिकुलर। और जो वो पाथ है वो हो गया से आपका पी क्यू, और उसका स्लोप आपने एज्यूम किया एम टू।
नाउ पी क्यू जो होगा, जिस लाइन पर आपको जाना है उसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होगा, दैट m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। जब इस कंडीशन को अप्लाई करोगे आपके पास उस पाथ का स्लोप आ गया। अब आपको वो जो पी पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 और 2 का, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एलिमिनेशन मेथड हम सबको आता है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी जो है वो इन दोनों लाइंस का है। जब आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो y की वैल्यू आपकी क्या आएगी 22/17। ये y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, जैसे आपने फर्स्ट में पुट किया, जैसे आपने इसको फर्स्ट में पुट किया आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -1/70। तो आपके पास जो पॉइंट आ गया, जिस पॉइंट से वो पाथ पास कर रहा है, वो लाइन पास कर रही है, तो वो पॉइंट हो गया आपका -1/17। 22 कितना ज़बरदस्त हाईलाइट किया हुआ है, वैसे कितनी मेहनत से निकाला हो। ठीक है। अब जिस पाथ की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है वो क्या होगा, y माइनस y1, दिस इज y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू इट्स स्लोप, दैट इज -7/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 17y -22 अपॉन 17x प्लस 1 इज इक्वल टू -7/6। एंड देन by cross multiplying, 17 6 are 102y minus 22 into 6 132 equal to 17 into 7 minus 119x plus minus 7 माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें सबसे पहले x आता है, फिर आपका y -132 और -7 152 तो लेफ्ट है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो आपका वो पाथ जो है परपेंडिकुलर, इसकी इक्वेशन क्या होगी, 119x प्लस 102y -132 plus 7 -125 equal to 0. And this is the final analysis of this.